लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ आना चाहते हैं। भाई हर कोई जानता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी का अब कोई भविष्य बचा नहीं है। उनके दल के नेता स्वाभाविक है कि एक बेहतर भविष्य की तलाश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़कर काम कि भाई उसमें उनका हिस्सा बनता है। मैं तो बार बार कहता हूँ मुख्यमंत्री जी ने तो अपने हिस्से को छीना है, बल्कि जो हिस्सा उनका नहीं भी बनता था वो भी इन्होंने अपने शीर्ष नेताओं से छीनकर अपने पास इन्होंने रखने का काम किया। भाई मेरी निगाहें कहीं पर नहीं है। हाँ, जिन लोगों की निगाहें एक ऐसे राजनीतिक दल की तरफ है जो राजनीतिक दल जात पात धर्म मज़हब से उठकर विकास की सोच रखता हो, जो युवाओं को सशक्त करने की बात करता हो, जो युवाओं के हक अधिकारों की बात करता हो, जिनकी नज़रें ऐसे दल की तरफ हैं, वो अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ आना चाहते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण नागालैंड का है, जहाँ पे यकीनन भाई हर कोई जानता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी का अब कोई भविष्य बचा नहीं है। जिनका वर्तमान ही इतना अंधकारमय हो, जिनको यही नहीं पता कि उनकी पार्टी कितने समय चलेगी, जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी हो कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, दूसरे दल के नेता उनके पार्टी के उत्तराधिकारी बनेंगे। तो जब ये बातें ही स्पष्ट हो गई हैं कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिनका भविष्य ही नहीं बचा हो, ऐसे में उनके दल के नेता स्वाभाविक है कि एक बेहतर भविष्य की तलाश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। जहां तक रही बात नागालैंड में चुनाव को लेकर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूती से आगे काम कर रहा है। परिणाम ही अपने में दर्शाएंगे। 3 तारीख को जब वहां के परिणाम आएंगे, बताएंगे कि पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन वहां पे रहने वाला है। सवाल पे मुख्य 25 तारीख को और उसी दिन महागठबंधन ने भी अपना एक बड़ा कार्यक्रम पूर्णिया में रखा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था। कहा भी जा रहा है कि 24 की आगाज की जा रही है पूर्णिया से और काहे का शक्ति प्रदर्शन है भाई? शक्ति प्रदर्शन की कोई बात ही नहीं है। महागठबंधन आज की तारीख में सबसे कमज़ोर गठबंधनों में से एक है। उपचुनाव में परिणाम आपने देख ही लिया भैया, क्या परिणाम था। इन लोगों को लग रहा था कि महागठबंधन एक हो गया तो भैया एक तरफा माहौल रहेगा, और इनकी सोच कहीं ना कहीं 2015 से आ रही थी। भाई 2015 में जब लालू जी नीतीश जी का जब गठबंधन हुआ था, उस वक्त यकीनन वो एक मजबूत गठबंधनों में से था, पर तब से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता जिस तीव्रता से गिरी है, बार बार उनके दल बदलने के निर्णय को लेकर, बार बार उनके गठबंधन बदलने के निर्णय को लेकर और उनकी नीतियों को लेकर जनता में जो आक्रोश है, समाधान के तौर पर हर विषय पर लाठी उठाना, बिहार के लोगों के ऊपर लाठियां चलाना, अलग अलग विषयों पे खामोश रहना, हर सवाल पर जवाब देना कि हमको तो मालूम ही नहीं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का पर्सनल और उनकी पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ गिरा है, उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच गिरी है, उसका सीधा असर गठबंधन पे दिखता है। जब मैं सबसे कमज़ोर गठबंधन बताता हूँ, उल्टा नेगेटिव वोटिंग होती है भैया मुख्यमंत्री जी के रहने की वजह से। जिस गठबंधन में अब मुख्यमंत्री चले जाएंगे, नेगेटिव वोटिंग वहाँ पर होगी। हम लोगों ने कुर्नी और गोपालगंज में हम लोगों ने देख ही लिया, और हम लोग मिलकर इसको बिल्कुल सही बात है भैया। शरद जी की पार्टी रही थी, उससे पहले समता पार्टी को जिस तरीके से जॉर्ज साहब ने मजबूती प्रदान करने का काम किया, बाद में किस तरीके से ये लोग साथ में जुड़े, शरद यादव जी के समय में पार्टी ने कई नई ऊंचाइयां हासिल करने का उन्होंने काम किया। और जब वो कहते हैं कि भाई उसमें उनका हिस्सा बनता है, मैं तो बार बार कहता हूँ मुख्यमंत्री जी ने तो अपने हिस्से को छीना है, बल्कि जो हिस्सा उनका नहीं भी बनता था वो भी इन्होंने अपने शीर्ष नेताओं से छीनकर अपने पास इन्होंने रखने का काम किया। भले वो जॉर्ज साहब के साथ इनकी अदावत हो या शरद यादव जी के साथ जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा हो, तो ऐसे में बिल्कुल सही बात है जब उपेंद्र जी कहते हैं कि वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। बट अंतोगत्वा वो क्या फैसला लेते हैं नहीं लेते हैं, ये कुशवाहा जी को ही सोचना। उपेंद्र कुशवाहा ने ये साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व वे कभी नहीं स्वीकार करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा सर ये भी बोल रहे हैं भाई उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। महागठबंधन और नीतीश जी की नेतृत्व को छोड़कर तेजस्वी जी का नेतृत्व अपनाती है तो जेडीयू बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई जेडीयू तो वैसे ही बर्बादी की कगार पर है ही। जिस पार्टी के नेता ने ही दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लिया हो, और भाई जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, तो ये अपने में ही दर्शा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड तो वैसे ही समाप्ति की कगार पर है। एक अंतिम सवाल है, मुख्यमंत्री के आदेश पर एक पत्रकार को गिरफ्तार करवाया गया है, अभी तक जो है कोतवाली थाने में पकड़ के रखा गया है, और हम लोगों के साथी भी रहे हैं। तो भाई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमेशा से किया गया है।
मुख्यमंत्री जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें आलोचना पसंद नहीं है, जबकि लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही होती है कि भैया सत्ता पक्ष जहाँ है तो वहीं विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। पर मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के हर स्वर को दबाने का कार्य किया है लाठी दल बल का इस्तेमाल कर कर, और उसी का ही ये ताज़ा उदाहरण है जिसकी लोक जनशक्ति पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मैं हमेशा रहा हूँ। ऐसे में पत्रकारों के ऊपर इस तरीके का उत्पीड़न कहीं से भी जायज़ नहीं। छपरा जाएंगे क्या? छपरा जाएंगे क्या? मैं बिल्कुल भाई, मैं अभी भी मैं जा रहा हूँ। मेरी जानकारी में दिया गया है कि एक युवक, 3 में से एक युवक मौत हो गई। मौत हो गई नहीं, पर एक एडमिट है ना यहाँ पे। एक की अभी मौत हाँ, तो अब उनका भी अभी निधन हुआ। हाँ, दोनों। हाँ, तो अभी हम लोग अस्पताल उन्हीं को ही देखने जाने का भी है, पर हाँ हम लोग छपरा का भी कार्यक्रम बनेगा। चलिए हो गए।